अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से सियासतदान आम अवाम पर और सहाफ़ियों पर जुल्म ज़्यादती करने में और पूरी तरह अगवा करने में मुलव्विस हैं, इस पर हामिद मीर ने खुलकर बयान दे दिया और अपनी यादगार तकरीर में इमरान रियाज खान की कही गई बहुत सारी बातों को सराहा। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इमरान रियाज साहब जो है उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सियासतदान जो है वो तो इस काबिल नहीं है कि वो सहाफ़ियों की ज़िंदगी के लिए ख़तरात बने। मुलजिम जिसका आप सबको पता है मुलजिम कौन है, वो मालिक साहब ने एक मुलजिम का नाम लिया है, ठीक है वो भी होगा, उसका नाम एफ से शुरू होता है। मेरा ख्याल है मुलजिम का नाम तो बी से शुरू होता है, तो ठीक है। आने से पहले एक और सेमिनार था इसी हवाले से, वहाँ पे जब मैं मौजूद था और वहाँ पे बातचीत हुई, तो वहाँ पे मुझे जब मैं अपनी तकरीर करके मैं नीचे आया और मैं बैठा सामने आके, तो एक डिप्लोमेट जो है वो मेरे पास आया। तो मैंने क्योंकि अपनी तकरीर में अरशद शरीफ शहीद का जिक्र किया था, तो उसने मुझे कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा करें। कहता है नो, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इन अ कॉर्नर। तो मैं चला गया उसके साथ कोने में। तो उसने मुझे ये बताया कि मैंने खुद कांटेक्ट करके, अभी अरशद शरीफ जब पाकिस्तान में थे तो मैंने उनको कांटेक्ट करके कहा कि भाई आप के लिए बड़े ख़तरात हैं, बड़े मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो आप कोई अपना बंदोबस्त करें, मैं आपको फैसिलिटेट कर देता हूँ, आपका हम अर्जेंटली को वीज़े का बंदोबस्त कर देते हैं। तो अरशद शरीफ ने कहा कि हाँ आप सही कहते हैं, लेकिन अभी मैंने फ़ैसला नहीं किया जाने का। तो ये बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी हमारे दोस्त बैठे हुए थे, आमिर मतीन और मालिक साहब भी, तो इन्होंने भी, वहाँ पे मैं भी मौजूद था, इन्होंने भी उसको मशवरा दिया था, काशिफ अब्बासी ने भी मशवरा दिया था कि आप अपने वीज़े वगैरह लगवा लें। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने पाकिस्तान से नहीं जाना, मैं इधर ही लड़ूंगा। लेकिन फिर हालात इस तरह के बनाए गए कि अरशद शरीफ फॉर द टाइम बीइंग, कुछ अरसे के लिए उसको कहा गया कि आप मंजर से हट जाएं। तो अभी जो इधर शुरू में जो बात हुई थी ना कि जी वो कुछ लोगों ने उसकी ट्रोलिंग की थी, तो थोड़े दिन के लिए तो बहुत से लोग जाते हैं, हम इस चीज़ के यानी शाहिद हैं कि वो कुछ अरसे के लिए बहुत शदीद इसरार पे थोड़े अरसे के लिए, कुछ दिन के लिए उसको कहा गया था कि आप मंजर से हट जाएं। और अभी ये 1.5-2 घंटे पहले एक डिप्लोमेट जो है, वेस्टर्न डिप्लोमेट, वो भी मुझे यही बता रहे थे। तो मैंने उसको कहा कि हाँ आप सही कहते हैं, हमारे साथ भी उसकी यही बात हुई थी, वो पाकिस्तान से नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसको कहा गया कि हिकमत का मुजाहरा करो, थोड़े दिन के लिए चले जाओ। तो यहाँ पे बड़ी बात हुई है जी, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। इधर एक हिकमत अमली बनाने की बात हुई है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए कि अरशद शरीफ को इंसाफ कैसे दिया जाए। यहाँ पे इमरान रियाज साहब जो है उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सियासतदान जो है वो तो इस काबिल नहीं है कि वो सहाफ़ियों की ज़िंदगी के लिए ख़तरात बने, लेकिन वो कभी कभी सहूलतकार बन जाते हैं। तो सियासतदान जो है उसमें वाकई जुर्रत तो नहीं होती, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी और बुज़दिली की वजह से सहूलतकार ज़रूर बन जाता है, तो उसको सहूलतकार नहीं बनना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक दोस्त ने भी बात की, सलीम साबी साहब ने, कि उन्होंने बहुत से नाम लिए, बहुत से सहाफ़ियों के नाम लिए कि अगर उनके मुकदमा कत्ल या उनकी शहादत की तहकीकात की जाती, उसमें हम अगर अपनी इत्तेहाद का मुजाहरा करते तो शायद अरशद शरीफ को भी शहीद ना किया जाता। इस हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब 2016-17 में अरशद शरीफ शहीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, और उनके वकील थे शबीर साहब, शायद उनका नाम था। तो उन्होंने एक पिटीशन दायर की कि जी जो हामिद मीर पे जो अटैक हुआ था, तो उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पेश की जाए। अच्छा, अब मैंने जब वो अखबार में खबर पढ़ी तो आमिर मतीन के घर में अरशद शरीफ को मिला, मैंने उसको कहा यार आप ने पिटीशन दायर किया? कहते हैं हाँ जी की है। तो अब मैंने उसको पूछा यार खैरियत है, आपने क्यों पिटीशन दायर? उसने कहा जी किसी भी कमीशन का पता ही नहीं चलता, रिपोर्ट ही नहीं आती, तो कम से कम एक
ये कमीशन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उसको हेड कर रहा था, उसकी सरबराही कर रहा था उस कमीशन की, तो ये रिपोर्ट तो आनी चाहिए ना। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने उस वक्त सोचा, माजरत से यहाँ पे हमारे पीएफयूजी की लीडरशिप भी मौजूद है, मैंने सोचा यार ये काम तो पीएफयूजी को करना चाहिए था, ये अरशद शरीफ कर रहा है। लेकिन शुक्र है कि आज अरशद शरीफ के मामले पे पीएफयूजी खामोश नहीं है। और एक बात मैं आपको मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, बड़ी मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ। आप जितनी मर्जी यूनिटी का मुजाहरा कर लें, आप यूएन को खत लिख दें, आप जाके हुकूमत वक्त के साथ सारे इकट्ठे होकर चले जाएं, जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, बात वही है, 100 बातों की एक ही बात है भाई, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही, और जो हाल है इस वक्त अदालतों का वो भी आपके सामने है, और जिन पर शक किया जाता है, अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है उनका भी आपको पता है, तो क्या हमें इंसाफ मिल सकता है? एक सवाल है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं ये समझता हूं कि आपको इंसाफ मिल सकता है। तो अब आपने करना क्या है? आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल रहा, और अरशद शरीफ शहीद की फैमिली जो है उसको लोअर कोर्ट में जाके तारीख पे तारीख में उनको वहां पे पेश होना पड़ता है, और सबको पता है कि वहां से तो इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हमने और आपने करना क्या है? बड़ा सिंपल है। आपने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और फ्री प्रेस अनलिमिटेड, इन सब के साथ मिलकर एक मीटिंग करनी है। ये इसलिए मैंने नाम लिए हैं कि जो दी हैग में जो पीपल्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जो दुनिया के मशहूर सहाफ़ियों के कत्ल के मुकदमात की समाअत कर रहा है, उस पीपल्स ट्रिब्यूनल को बनाने में आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सीपीजे और फ्री प्रेस अनलिमिटेड, इन 3 तंजीमों ने उनको इकट्ठा किया। और इन 3 तंजीमों के साथ अगर आपका राब्ता नहीं है तो मैं आपका राब्ता करवा देता हूं। मैं खुद पिछले साल दी हैग में मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी वहां पे गया था और मैंने भी वहां पे बात की थी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने पीपल्स ट्रिब्यूनल बनाना है, आपके पास बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े जजेस हैं, लेकिन उसमें होगा क्या कि उसको बिल्कुल उसी तरीके से चलाना है जैसे कि एक प्रॉपर कोर्ट चलती है, और उसमें आप अपना जो प्राइम सस्पेक्ट है, मुलजिम, जिसका आप सबको पता है मुलजिम कौन है, वो मालिक साहब ने एक मुलजिम का नाम लिया है, ठीक है, वो भी होगा, उसका नाम एफ से शुरू होता है, मेरा ख्याल है मुलजिम का नाम तो बी से शुरू होता है, तो ठीक है, दोनों को हम मुलजिम समझ लेते हैं। तो जितने भी मुलजमान हैं उन मुलजमान को बाकायदा हम समन भेजेंगे, पीपल्स ट्रिब्यूनल की तरफ से उनको खत लिखा जाएगा कि इतने फलां दिन इतने बजे फलां जगह पे हमारी समाअत होगी, हमारी प्रोसीडिंग होगी, आप आएँ और अपना मौक़िफ़ दें। अगर वो नहीं आते तो अपना वकील भेज दें, अगर वकील नहीं आता इसका मतलब है गिल्टी। तो जिस तरह जो रसल कोर्ट का फैसला था, जो पीपल्स ट्रिब्यूनल था, उसके फैसले की बुनियाद पे अमेरिका जैसी एक सुपर पावर वियतनाम से अपनी फौज निकालने पे मजबूर हुई थी। तो मैं समझता हूं कि अगर आप पाकिस्तान में पीपल्स ट्रिब्यूनल बना दें और अरशद शरीफ शहीद का जो केस है उसको प्रॉपर तरीके से वहां पे आप चलाएं, तो उसके बाद ना सिर्फ अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा बल्कि उसके बाद सलीम शहजाद को भी इंसाफ मिलेगा, मूसा खान खैल को भी इंसाफ मिलेगा, और हयातुल्ला खान समेत उन 160 मीडिया वर्कर्स को भी इंसाफ मिलेगा कि जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, जिसका जिक्र अफजल भट्ट साहब यहां बार बार कर रहे थे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए किसी हुकूमत के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी यूनाइटेड नेशंस के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये काम आप कर सकते हैं, हम हाजिर हैं आपका ये काम करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी जुर्रत और थोड़ी सी बहादुरी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से शहबाज शरीफ के दौर में सहाफियों पर जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी गई
अरशद शरीफ को शहीद करवा दिया गया और बहुत सारे सहाफियों को अगवा कर लिया गया और इन पर नाजायज मुकदमात बनाकर टॉर्चर भी किया गया। पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल, इस तरह की बर्बरियत की मिसाल कहीं नहीं मिलती। इन तमाम सहाफियों में अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, जमील फारूकी और मोईद पीरजादा के नाम शामिल हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे सहाफी ऐसे हैं जिन्हें इस हद तक तंग किया गया कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, ये जुल्म बर्बरियत की मिसाल नून लीग की हुकूमत में कायम हुई। एक तरफ तो ये जमहूरियत का ढिंडोरा पीटते रहे और दूसरी तरफ ये सहाफियों के मुंह बंद करवाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि नाज़रीन बहुत सारे सहाफी ऐसे थे जो इनके काली करतूतों और कारनामों से पर्दा हटाने में लगे हुए थे और इन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि पहले ही अवाम इन्हें पसंद नहीं करती और जब सहाफी अवाम के सामने इनकी हकीकत लाते हैं तो अवाम में इनके लिए मजीद नफरत बढ़ जाएगी। जिस तरह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करते हैं और सहूलतकारों की सहूलतकारी से मुस्तफीद होने के लिए हर मुमकिन हद तक झुक जाते हैं कि घटिया काम भी करने लगते हैं। जिस तरह से इन्होंने अरशद शरीफ को शहीद करवा दिया, इमरान रियाज खान को अगवा करवा कर उन पर तशद्दुद की इंतहा की गई, इन सब में पूरी नून लीग मुलव्विस थी। नाज़रीन, अब भी जिस तरह से 9 मई के वाक़े की आड़ में बहुत से मासूम लोगों को जबरदस्ती अगवा कर लिया गया और सहाफियों का भी मुंह बंद करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ तो आपके सामने ही है। नाज़रीन, हामिद मीर के प्रोग्राम को भी हर मुमकिन हद तक बंद करवाने की कोशिश की गई और उसके बाद उन्हें जबरदस्ती छुट्टियों पर भेज दिया गया, क्योंकि हामिद मीर भी हक और सच की बात करने लगे थे। कुछ ताकतवर लोगों से सच बात हजम नहीं होती। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।